द वॉरेन बफे ऑफ इंडिया राकेश झुनझुनवाला। कैसे तय किया हज़ारों से बिलियन डॉलर्स तक का सफ़र और कैसे बने द लास्ट स्ट्रीट के द बिग बुल। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ। इनके पिता राधेश्याम झुनझुनवाला इनकम टैक्स के कमिश्नर थे और इनके माता उर्मिला झुनझुनवाला एक हाउसवाइफ थी और ये 5 भाई बहन थे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने बीकॉम की पढ़ाई सिंधेनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से की और फिर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और अपनी सीए की पढ़ाई पूरी की। राकेश झुनझुनवाला का इंटरेस्ट तब बढ़ना शुरू हुआ जब वो अपने पिता को उनके दोस्तों के साथ मार्केट की बातें करते हुए देखते। तब उनके पिता ने उन्हें मार्केट के बारे में समझाया, पर उन्होंने कभी पैसे नहीं दिए इन्वेस्ट करने के लिए। तो राकेश झुनझुनवाला ने अपनी सेविंग से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जब वो कॉलेज में पढ़ाई करते थे। तो कहा जाता है कि उन्होंने 5,000 के कैपिटल से शुरुआत की थी सन 1985 में, और जो उनका सबसे पहला बड़ा प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था टाटा टी के शेयर से अराउंड 5 लाख रुपए। उन्होंने 43 रुपये के अराउंड बाई किया था और वो शेयर 143 रुपये पे चला गया, यानी कि ऑलमोस्ट 300% प्रॉफिट। उन्होंने सीसा गोवा में भी इन्वेस्ट किया था 28 रुपये पे और वो 65 रुपये पे बेच दिया था। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने कुछ ही सालों में 20 से 25 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा लिया था। पर इतना प्रॉफिट कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, कहा जाता है कि इनके जो भाई राजेश झुनझुनवाला थे वो उस टाइम सीए थे। तो उन्होंने राकेश झुनझुनवाला को अपने कुछ क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाया था और इनके जो पहले क्लाइंट यानी कि मिस्टर मेंडोनका ने 1.5 लाख रुपए दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, और एक और क्लाइंट थे उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, और बदले में राकेश झुनझुनवाला ने उन्हें 18% रिटर्न्स देने का प्रॉमिस किया था। इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट की बात करें और टाइटन का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने 8 करोड़ शेयर बाय किए थे टाइटन के 2002 से लेकर 2003 में अराउंड 5 रुपीज़। दोस्तों, आज वो शेयर का प्राइस लगभग 3,000 के आसपास चल रहा है। इन्होंने 2020 कोरोना टाइम में भी ल्यूपिन में बाय किया था 150 रुपये के आसपास, और वो आज शेयर 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही इन्वेस्टमेंट ने राकेश झुनझुनवाला जी की जो वेल्थ है उन्हें स्काई रॉकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इनकी शादी 1987 में हो गई थी और इनकी जो वाइफ है उनका नाम है रेखा झुनझुनवाला और इनके 3 बच्चे हैं, निष्ठा, आर्यमन और आर्यवीर। राकेश झुनझुनवाला हिंदी फिल्म एंथुसियास्ट भी थे और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट के चेयरमैन भी थे। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ को प्रोड्यूस भी की हैं, जैसे कि इंग्लिश विंग्लिश, शमिताब की एंड का, और साथ में ही राकेश झुनझुनवाला आकाशा एयरलाइन के प्रमोटर भी हैं। इन्होंने $200 मिलियन लगा के 46% का स्टेक लिया था और ये आकाशा एयर्स के सबसे बड़े स्टेक होल्डर भी हैं। क्या दोस्तों, आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला का एक ही दिन में 2 डिफरेंट स्टॉक से 861 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। और दोस्तों, अब ये भी सेकंड बिगेस्ट प्रॉफिट है इन अ सिंगल डे। इनका जो सबसे बड़ा प्रॉफिट था वो था 1061 करोड़ का इन अ सिंगल डे। अब दोस्तों, आपको दोनों स्टॉक्स के अगर नाम पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि हमेशा अच्छा ही हुआ है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और कंट्रोवर्सी भी फेस की। जब 2008 के रिसेशन में उनके स्टॉक्स 30% से भी ज़्यादा गिर चुके थे, पर 2012 के आते आते उन्होंने अपने सारे लॉस जो थे वो रिकवर कर लिए थे। 2021 में भी कंट्रोवर्सी होती है और इन्वेस्टिगेशन होती है इनसाइडर ट्रेडिंग और अनयूजुअल डीलिंग इन शेयर्स ऑफ एप्टेक कंप्यूटर्स को लेके। लेकिन दोस्तों, सेबी ये भी सेटल कर देता है। इनके बदले में राकेश झुनझुनवाला और उनके एसोसिएट्स को फाइन देना पड़ता है 35 करोड़ रुपए, जिनमें से 18.5 करोड़ राकेश झुनझुनवाला ने दिए थे और 3.2 करोड़ उनकी वाइफ ने और बाकी के उनके एसोसिएट्स ने। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ उनकी जो नेटवर्थ थी वो थी $5.8 बिलियन। तब उन्होंने प्लान किया था कि वो अपनी क्वार्टर ऑफ द जो वेल्थ है वो डोनेट कर देंगे चैरिटी को, और आज के दिन 14 अगस्त 2022 को उनकी डेथ हो गई थी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। और इस तरह दोस्तों, द लास्ट स्ट्रीट का जो बिग बुल था वो अपनी नींद सो गया। पर दोस्तों, उनकी जो टीचिंग्स है और लेसन्स है वो आज भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए उतने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और हेल्पफुल हैं। मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के। मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपए कमाया। See, 95% of the wealth in equity markets is made through being a bull. Options is a good way to trade, or is it highly risky? No, option में क्या बोलते हैं कि there is a buyer and seller of options, no? Yes, sir. तो बोलते हैं लगाने वाले की जेब खाली, खाने वाले की तिजोरी खाली। क्योंकि जो लगाता है वो तो उसकी 50 बार लगाता है तो 2 बार सक्सीड करता है।
जो खाता है वो समझता है रोज का पैसा है, चलो घर में ले जाओ। फिर एक दिन मालूम पड़ा 50 दिन का ब्याज के साथ गया। I don't think for a good trader, I think we don't initiate more than 40% of trades which are right. That's why out of 1 million traders, only 90 or 100 really make money. What do you look for? I will look for, first of all, look for broad direction. Don't try to be an expert. Don't try to predict every move, every hour, every day, right? Take a loss. Know what to stake, right? I think this is, I feel confident to trade anywhere in the world. All what you need to have is a broad direction of the trend, right? A very broad idea. Don't try to be an expert in it, right? Know what to stake and when to take a loss. मुझे विस्की पीने का बहुत शौक है, तो बॉम्बे में एक बार है जेफरीज, तो मैं वहां रोज जाता था। तो मैं आऊं वहां, चालू क्या सू लागे चाहिए, अभी सू लेवानू, सू बेचवानू है। मैं बोला अभी दारू पी रहा, आराम करने दो। अब कोई प्रीति औरत आए पूछने के लिए, उसको कैसे ना बोले, तो उसको बोलो XYZ शेयर ले लो। अच्छा कितना बढ़ेगा? मैं बोला 3 साल में डबल होएगा। बस खाली 3 साल में डबल। मैं बोला देख महालक्ष्मी रेस कोर्स का एड्रेस देता हूँ, वहां जाके घोड़े खेल। नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, ओनली मेक वन यू कैन अफोर्ड, सो दैट यू मे लिव टू मेक अनदर। बिकॉज़ इफ यू आर अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। तो मुझे गलती होती है, मैंने कंपनी में पैसा लगाया A to Z, मैं 150 करोड़ रुपया खोया उसमें। मैंने कभी उसके प्रमोटर से तेज बात नहीं की। मैंने बोला मैंने उसको परखने में गलती की। अपना डिसीजन के लिए अपने आप को ब्लेम करो, उससे सीखो।